आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ आज। क्या आप मुझे बताएंगे, पति पत्नी के बीच में समझौता होना चाहिए या भरोसा होना चाहिए? आशा करूँगी कि आप मुझे सही से सुझाव देंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है तड़ना विद पम्मी। मैं तड़ना स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी दिवाली की सफाई में, क्लीनिंग में लगे होंगे। और सूरज देखे आपने कितनी ज़ोर से चमक रहे थे, मतलब धूप बहुत तेज़ है। इसी धूप में मैं कर रही हूँ शॉपिंग, क्योंकि सामने से ही भैया जा रहे थे तो हस्बैंड ने बुला लिया। और मैं आपको बता दूँ, जो लोग मेरे बारे में फ़िक्र करते हैं बहुत अच्छा लगता है। और आप ये बोलते हैं कि अकेले रहते हो तो किसी को मत बुलाया करो। देखो, मैं जब ही बुलाती हूँ जब हस्बैंड मेरे साथ होते हैं या फिर मेरे पास होते हैं, वरना मैं ऐसे किसी को भी बुला के मैं कोई सामान भी परचेस नहीं करती हूँ, ना ही मैं कुछ ख़रीदारी करती हूँ। तो ये लंच का टाइम है, लंच में बने हैं नमकीन चावल। जैसे कि यूट्यूब पे मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग उसको नमकीन चावल नहीं बोलते हैं, तहरी करके और भी कुछ हैं वो बोलते हैं। हमारे यहाँ पुलाव या नमकीन चावल बोले जाते हैं। तो फैमिली के साथ का लंच करने का मज़ा ही कुछ और है। कहते हैं ना, थोड़ी सी भूख में अगर फैमिली के साथ और मतलब इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे हैं तो भूख बढ़ जाती है और बहुत सुकून मिलता है। तो अब मैं सीधा आपसे मिल रही हूँ रात को, आई मीन 9:30 का टाइम हो रहा है। मुझे ये अलमारी है जो क्लीन करनी है और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया। उसके बाद फिर लंच वंच किया, फिर मैंने रूम की क्लीनिंग की, अपने इस वाले रूम की, बड़े वाले रूम की क्लीनिंग की। फिर मेरे को अब क्योंकि अब मैंने यहाँ का कर लिया, मुझे किचन और वो दूसरे वाला रूम है उसकी क्लीनिंग करनी है, तो वो करूँगी मैं कल। अभी मुझे ये अलमारी ठीक करनी है, इसमें से सारे कपड़े हैं वो निकालने हैं, इसको अच्छे से पोंछना है, सफाई करनी है, तब जाके कहीं मेरा काम है जो सही ढंग से हो पाएगा। क्योंकि शिफ्टिंग में ना हस्बैंड ने ही थोड़ा बहुत सेट किया था, बच्चों ने किया था। जैसे जैसे जो जो चीज़ें थी सब ऐसे ही रख दी थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आधी चीज़ें यहाँ पड़ी, आधी वहाँ पड़ी हैं, क्योंकि उनका एक जगह फिक्स नहीं था कि कौन सी चीज़ें कहाँ हैं। बस ये था कपड़े पहनने, निकाले और प्रेस करे पहन लिए, बस ये सब चीज़ें चल रही थी। तो ये साड़ी मैंने प्रेस करके लगाई हुई है, क्योंकि मैं शायद इसको देखूंगी किस दिन डालूंगी तो आपको पता चल जाएगा। कोरी साड़ी है, मैंने इसका ब्लाउज अभी स्टिच कर लिया है। उसमें थोड़ा सा काम रह रहा है, शायद आई लगानी है या हुक लगाना है, वही सब रह रहा है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ क्लीनिंग, और बीच बीच में मुझे हस्बैंड भी आवाज़ लगा रहे हैं तो उनके पास जा रही हूँ, क्योंकि वही आज डिनर की तैयारी वही कर रहे हैं और वो बना रहे हैं पकोड़े। तो आपको भी दिखाऊंगी, 3-4 तरीके के पकोड़े बना रहे हैं। तो उन्होंने, वो मुझे देखते हैं ना पूरा दिन मैं किस तरीके से बिज़ी रहती हूँ। मुझे कई बार तो अगर मैं खाना मेरे सामने ना हो या फिर चाय मेरे सामने ना हो तो मैं शायद वो भी ना पीऊँ, इतनी ज़्यादा मैं बिज़ी हो जाती हूँ। इतना काम के अंदर वो रहती हूँ ना, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो वो कह रहे तुम सुबह से लग रही हो, सुबह से कर रही हो, तो ऐसा करता हूँ मैं खाना बना देता हूँ और कोई नहीं। तो मैंने कहा हाँ, मन तो ज़्यादा है नहीं, थोड़ा थोड़ा ऐसा करो। पकोड़े फिर उन्होंने, प्राची कह रही थी पापा आलू के पकोड़े बना दो, तो कह रहे मैं सबके लिए ही बना देता हूँ। तो फिर उन्होंने सबके, ऐसे जब हेल्प हो जाती है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा सच में इनका मुझे, और हम चारों जने बहुत मिलजुल के काम करते हैं। ऐसे लगता नहीं है कि भाई एक जने के ऊपर ही काम छोड़ा हुआ है। पर जो चीज़ें मेरे करने की है उन्हें तो मैं ही करूँगी ना, उनको तो कोई और नहीं करेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो अब मैं इस तरीके से, पहले ना मैं इसमें न्यूज़पेपर लगाने वाली थी, मैं काफ़ी। तो यहाँ पर हस्बैंड बना रहे हैं गोभी के पकोड़े और हैं प्याज, हरी मिर्च, ओ माय गॉड, तीखी तीखी हरी मिर्च, और हैं आलू, जो कि प्राची के बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं आलू। और मुझे ना मुझे पनीर के पकोड़े बिल्कुल पसंद नहीं आते, मैं गोभी के खा लेती हूँ और प्याज के भी खा लेती हूँ। तो कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि आप कार्तिक में प्याज लहसुन खा लेते हैं। तो देखिए, मैंने नेम नहीं लिया हुआ है। जो लोग नेम लेते हैं, एक तरह से जो फास्ट होता है ना, कार्तिक का एक टाइम पे खाना खाना होता है, सुबह 4 बजे उठ के नहाना होता है, मंदिर में पूजा पाठ करनी होती है, तो वो सारी चीज़ें, कार्तिक का जो पूरा नेम होता है वो मैंने नहीं किया है। जो लोग करते हैं वही लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हो रही है अलमारी की सारी क्लीनिंग, हो चुकी है लगभग, सफाई मैंने कर दी। अब इसके ऊपर कवर मैंने बिछाकर जो मैं लेकर आई थी उनके ऊपर फिर इन कपड़ों को इस तरीके से रख देंगे, क्योंकि अभी प्रेस करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, अभी फेस्टिवल स्टार्ट होने वाले हैं। तो इस वजह से मैं इनको इसी तरीके से रख दूंगी, फिर धीरे धीरे जो जो पहनेंगे वो प्रेस कर करके पहनते रहेंगे। तो बस यही चीज़ें चलेंगी, और जिस दिन मुझे फ्री टाइम मिलेगा उस दिन मैं सारे कपड़े प्रेस करके रख दूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर कपड़े लग चुके हैं। अब मुझे जो मेरा नीचे वाला पोर्शन है वो भी मुझे खाली करना है, और अभी मैं इससे ऊपर वाला पोर्शन खाली कर रही हूँ, जिसके अंदर मतलब कुछ ऐसे कागज़ वागज़ रखे हैं, मतलब मेरे बच्चों के सर्टिफिकेट्स रखे हैं,
वो सारी चीज़ें हैं। और इसको ना संटी बोलते हैं। और ये मेरी शादी की बस एक यही एक वो रह गई है, बाकी तो सब मेरी नंद के देवर की शादी हुई थी तो वो वहाँ ले गए थे, फेंटे वेटे होते हैं जो, और पता नहीं काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं तो वो ले गए थे, और मम्मी ने और भी किसी को दे दी थी, मुझे ठीक से याद नहीं है, मेरी सासू माँ ने। तो वही चीज़ें हैं। और मैं इनसे पूछ रही थी कि अब हमने संटी खेली थी, तो बोल रहे और नहीं तो क्या, तुम्हारे तो घाघरे में लग भी नहीं रही थी। मुझे इसके अंदर लगानी है पन्नी, और देख सकते हैं इसमें ना वहाँ पे परले घर में पानी आता था ना, तो उसकी वजह से इसमें जंग लग चुका है। इसको भी थोड़ा साफ करेंगे, इस वाली सेल्फ को। कपड़ा दे बेटा, दो रखा है। ये मुझे बटन मिला है, इसको रख देते हैं यहाँ पर और इसे अच्छे से कर लेते हैं। तो उस घर में ना मेरे बहुत ज़्यादा मतलब ये चीज़ें हुआ करती थी, पानी वानी आता था ना, तो उसकी वजह से देखिए कितना सारा जंग लग चुका है। पीछे बैक साइड में पानी आता था तो वो चीज़ें यहाँ पे होती थी। तो अब यहाँ पे हस्बैंड उतारे हैं मिर्ची के पकौड़े, तीखे तीखे। किसके फेवरेट हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा भैया। मुझे तो एक टाइम था जब मुझे फेवरेट थे, पर अब नहीं खाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा। एक तो तीखी होती है, हाँ, पर हाँ हर्ष ने क्या करा था, तीखी तीखी खा ली, और मतलब खाई जब सब चीज़ पकौड़े फिनिश हो गए, और भैया फिर तो उसको बहुत बुरी तरह उसको झल्लाटा मचा, उसने पूरी खा ली थी, डंठल तक खा लिया था। तो डंठल तक की वहाँ तक होती ना, वहाँ तक खाई थी, उससे बहुत ज़्यादा तीखा हो गया था। तो ये फटाफट से इन्होंने उतार लिए हैं। फिर इसके बाद ही उतारेंगे प्याज के पकोड़े, और फिर हम सब बैठ यहाँ पर हम खा रहे हैं पकोड़ा पार्टी हो रही है हमारी। ये है हरी चटनी, और ये है कुछ नहीं, वही वीडियो बना रही हूँ। इस सॉस ले लिए, इसमें पकोड़े हैं और बनाए हैं हस्बैंड ने। रीज़न ये था क्योंकि मैं ये काम में लगी हुई थी, देख सकते हैं आप, यहाँ मैं ये काम कर रही थी, इसलिए मुझे टाइम नहीं लग पा रहा था, क्योंकि ये दिवाली का थोड़ा बहुत साफ सफाई थी वो सारी रह गई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी लगभग सारा हो चुका है। ये वाला यहाँ पे लाइटिंग कम है, इस वजह से आपको ऐसे दिख रहा होगा। और ये वाला सेक्शन भी हो गया, इसमें सिर्फ मेरे सूट्स हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे सूट हैं मेरे, ये सारे सूट लगे हुए हैं। नीचे सारी लेगीज लगी हुई हैं मेरी जितनी भी हैं। और यहाँ पे चल रही है हमारी पकोड़ा पार्टी। जो हस्बैंड को जल्दी ठीक लगा वही उन्होंने बना दिया, वरना टाइम नहीं था। और इस टाइम हो रहा है 9:30 का टाइम हो रहा है। मैं रात में ही सारा काम कर रही हूँ क्योंकि कल है 11 और फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा ये सब काम करने का, इस वजह से। तो आप सब भी खा लीजिए पकोड़े। किसकी फेवरेट है ये भैया? मेरी तो बिल्कुल भी नहीं है। होती थी किसी टाइम पर, बट अब नहीं खाती हूँ मैं इन चीज़ों को, मैंने इसको छोड़ दिया खाना। तो यहाँ पर हम सब खा रहे हैं खाना, और मुझे लग रही थी, मैं देख रही थी कि मेरे को थोड़ी ठंड सी लग रही थी। मैंने कहा कोई पंखा जाके बंद कर दो, पर कोई पंखा बंद करने नहीं गया। कह रहे हमें तो गर्मी लग रही है भैया, हम तो कर नहीं रहे। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं। और पकौड़ों के साथ अगर पेप्सी या थम्स अप होना तो उससे क्या है, डाइजेस्ट अच्छे से हो जाता है। और फिर हम लोग रात में खा रहे थे ना, तो फिर हम सब ने एक गिलास थम्स अप लिया, उससे थोड़ा हमें रिलीफ लगा सच में। तो ये है हस्बैंड की अलमारी, जिसके अंदर मैंने उनके सारे कपड़े रख दिए हैं। इस साइड में पैंटेंस हैं, इस साइड में लोवर्स हैं और टी शर्ट हैं, इस साइड में इनकी कमीजें हैं सारी। और नीचे भी मेरे यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, इसमें मेरे सारे सूट्स रखे हैं। इसमें सूट है, इसमें सूट है, इसमें यहाँ पे सलवार्स लगा रखी हैं मैंने। नीचे इसमें लोवर और प्लाजो हैं मेरे। यहाँ पे टी शर्ट्स हैं सारी, यहाँ पे लेगीज़ हैं, यहाँ पे लेगीज़ हैं। तो इसमें भी ये दो जो खाने हैं ना, ये वाला और ये वाला, ये भी मैंने अपने उस पर कर रखा है। इसमें मेरा सामान है, टोटल इसमें मेरी ही ड्रेस हैं। सूट जो हैं वो सारे इसके अंदर मेरे हैं। यहाँ पर हस्बैंड के हैं। इसके अंदर कुछ ऐसा सामान है जैसे कि कुछ बच्चों के रिपोर्ट्स कार्ड हो गए, इस तरीके का है। और इसमें जो कुछ न्यू सामान मैं परचेज़ करती हूँ वो है इसके अंदर। और यहाँ पर ये मेरा बैग है, जो हस्बैंड कभी ट्रैवल करते हैं, बाहर जाते हैं तो इस बैग को यूज़ में लेते हैं। ऊपर भी इस तरीके से रखा हुआ है, यहाँ पर भी है। और पीछे वहाँ पे मेरे मोबाइल्स के बॉक्स रखे हैं। तो ये कुछ मेरी अलमारी इस तरीके से मैंने मैनेज की है, देखिए।